Hello children, welcome to your English video class. Children, we just completed Unit 7 of your English grammar book, that is subject and object pronoun. Today we'll be starting a new chapter of your main course book, that is bird watching. So open your book, chapter number 5, bird watching, which is given on page number 47. Let me write the name of the chapter. Chapter 5, bird watching. Bird watching. Now let's understand the meaning of the chapter first. Bird watching. Now this word watching, what is the meaning of watching? Looking, seeing. There is a difference between looking at something, seeing something and watching something. Watch करना होता है to see carefully, to see some particular thing carefully. Seeing क्या होता है या looking क्या होता है? We see many things. We see many things around us, but we watch few things. Watch का मतलब होता है बहुत carefully किसी चीज़ को देखना, ध्यान से देखना. दैट इज़ कॉल्ड वॉचिंग. बिकॉज वी डू नॉट लुक एट टी वी, वी वॉच टी वी. हम टी वी को वॉच करते हैं, मतलब उस पर जो आ रहा है उस पर ध्यान देते हैं ना. कोई प्रोग्रामर ऐसा तो है नहीं कि हम स्क्रीन को सिर्फ देखते हैं, है ना. वी लुक एट स्क्रीन एंड वी वॉच प्रोग्राम ऑन इट, है ना. तो देखना और वॉच करना दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों में डिफरेंस है. ठीक है. तो इसमें बर्ड वॉचिंग का मतलब है बर्ड को ध्यान से देखना. अब आप सोच रहे हो कि बर्ड को ध्यान से देखना ये कौन सा चीज़ हुआ. तो बर्ड को ध्यान से देखना मतलब बर्ड के बारे में स्टडी करना, उसकी एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व करना. दैट इज़ वॉचिंग. बर्ड्स की एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व करना. आपको पता होगा कि ऐसा तो नहीं कि एक ही तरह की दुनिया में बर्ड्स होती हैं. बर्ड्स की बहुत वेराइटी होती है. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स इन द वर्ल्ड. शेप में, साइज़ में, कलर में, अपने उनके फूड हैबिट्स में, उनके बीक्स, उनके क्लॉज, उनके विंग्स, सब अलग अलग तरह के होते हैं. इतनी वैरायटी है बर्ड्स में. और ये वैरायटी सिर्फ इसमें उनके लुक्स को नहीं है, उनके लुक्स में नहीं है कि दिखने में वो अलग अलग हैं. मतलब शेप साइज़ तो अलग है ही, उनके बिहेवियर, उनकी एक्टिविटीज़ भी अलग अलग हैं. उनके नेस्ट अलग होते हैं, उनके क्लॉज, उनके जो बीक हैं वो सब अलग होते हैं. तो जब हम ईवीएस पढ़ेंगे तो मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ाऊँगी. जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैं उनके बारे में पढ़ाऊँगी. अभी तो हम बर्ड वॉचिंग टॉपिक पर हैं. तो बर्ड को वॉच करना एक हॉबी है. यस, इट इज़ अ टाइप ऑफ हॉबी. बर्ड को वॉच करना, बर्ड को ध्यान से देखना, केयरफुली ऑब्ज़र्व करना, उसकी एक्टिविटीज़ को, उसके रूटीन को ऑब्ज़र्व करना, और उसी के बेसिस पे ये पता करना कि किस टाइप की बर्ड्स जो होती है वो किस तरह का नेस्ट बनाती हैं, क्या खाती हैं, वो अपने जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, अपने यंग वंस की किस तरह से केयर करती हैं. ये कैसे पता चलता है? उनको वॉच करके. तो ये एक तरह की हॉबी है. बहुत तरह की हॉबीज़ होती हैं. कुछ को ड्राइंग करना अच्छा लगता है, किसी को सिंगिंग अच्छा लगता है, किसी को डांसिंग अच्छा लगता है, किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है. उसी तरह से ये भी एक तरह की हॉबी भी है और ये एक प्रोफेशन भी है, एक तरह का जॉब भी है ये. ठीक है. तो आज जो हम इसको पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर को, बर्ड वॉचिंग, इसमें कुछ हम बातें जानेंगे बर्ड्स के बारे में, और किसने बर्ड वॉचिंग को पॉपुलर किया उनके बारे में भी थोड़ा सा हम जानेंगे. ठीक है. तो मैं पहले फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे लिख देती हूँ कि बर्ड वॉचिंग इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग हॉबी. पहले तो बर्ड वॉचिंग इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग हॉबी. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक तरह की हॉबी है. बर्ड वॉच करना भी कुछ लोगों की हॉबी होती है. बर्ड को ध्यान से देखना, उनको केयरफुली स्टडी करना, ये एक तरह की हॉबी में आता है. ठीक है. और एक बहुत इंटरेस्टिंग हॉबी है. क्यों? क्योंकि आप किसी लाइव चीज़ को कुछ करते हुए देख रहे हो, मतलब दिन भर की उसकी एक्टिविटी पे आप नज़र रख रहे हो, और
डेली जब आप ये एक्टिविटी देखोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा इस टाइप की बर्ड ये ऐसा करती हैं। फिर देन यू कम टू अ कंक्लूजन, तब आपको पता चलता है कि अच्छा जो इस तरह की बर्ड होती हैं, जो ये बर्ड होती है ये इस तरह से अपना खाना चुनती है, इस तरह से अपने बच्चों को पालती है, या इस तरह से उड़ती है, इस तरह से नेस्ट बनाती है, आपको उसके बारे में पूरा पता चलता है। पर ये जो हॉबी है इसको पॉपुलर किसने किया? इंडिया में वन पर्सन जिनका नाम था हु मेड इट पॉपुलर, पॉपुलर मतलब होता है फेमस, वॉज, कौन था? डॉक्टर सलीम अली। और द बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। one person who made it popular was Dr. सलीम अली और द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। पॉपुलर का मतलब होता है किसी चीज़ को फेमस करना, किसी चीज़ को बहुत फेमस करना। तो जिस व्यक्ति ने, जिस पर्सन ने इस हॉबी को, बर्ड वॉचिंग जो हॉबी है उसको पॉपुलर किया इंडिया में, उनका नाम था डॉक्टर सलीम अली। उन्हें लोग बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ही इज़ कॉल्ड बर्ड मैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उनको बर्ड मैन? पहले ना डॉक्टर सलीम अली का ना एक्चुअली पूरा नाम है मोइज़ुद्दीन सलीम अली, ठीक है, मोइज़ुद्दीन सलीम अली। यहाँ तो सिर्फ डॉक्टर सलीम अली लिखा हुआ है, पर एक्चुअली में उनका फुल नाम है, जो फुल नेम है वो है मोइज़ुद्दीन सलीम अली। और वो एक बहुत ही फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होता है? वो पर्सन जो बर्ड के बारे में स्टडी करता है, बर्ड साइंटिस्ट बोल सकते हो, ठीक है। तो जो पर्सन बर्ड्स के बारे में स्टडी करता है, पूरा कंप्लीट स्टडी करता है, या जिसको हम बर्ड साइंटिस्ट बोल सकते हैं, तो डॉक्टर सलीम अली क्या थे? ही वॉज एन ऑर्निथोलॉजिस्ट। अब आप सोचोगे मैम कितना टफ सा वर्ड यूज़ करें ना, ऑर्निथोलॉजिस्ट, आपको याद नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ कि ये टर्म यूज़ किया जाता है जो बर्ड वॉचर होते हैं ना, जिनकी हॉबी होती है बर्ड वॉच करना, जिनका मेन काम होता है, जिनका प्रोफेशन होता है बर्ड को वॉच करना, उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट बोला जाता है, ठीक है। दे आर कॉल्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो वो बर्ड्स के बारे में स्टडी करते थे। डॉक्टर सलीम अली बर्ड्स के बारे में स्टडी करते थे एंड ही रोट मैनी बुक्स, और उन्होंने कई बुक्स भी लिखी है ये बर्ड्स से रिलेटेड। ही रोट मैनी बुक्स। और वो पहले, मतलब वो ना इंडिया के पहले साइंटिस्ट या ऑर्निथोलॉजिस्ट कह सकते हैं थे, जिन्होंने बर्ड्स के बारे में बिल्कुल सिस्टमैटिक स्टडी किया। ओके, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ, मतलब ऑर्निथोलॉजिस्ट जिसको बोल सकते हैं, या बर्ड वॉचर बोल सकते हो आप उनको। ही वॉज द फर्स्ट बर्ड वॉचर, ही वॉज द फर्स्ट ऑर्निथोलॉजिस्ट हु कैरिड आउट वेरी डिटेल्ड, वेरी ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक सर्वे ऑफ बर्ड्स। उन्होंने बर्ड्स के बारे में बहुत ही सिस्टमैटिक सर्वे किया, बहुत सिस्टमैटिक स्टडी किया। और मतलब उन्होंने सिर्फ इंडिया में नहीं किया, बल्कि वो फॉरेन वर्ल्ड में भी, दूसरे पार्ट्स में भी गए बर्ड को स्टडी करने के लिए। ये जो स्टडी जो उन्होंने किया है, जो सिस्टमैटिक सर्वे किया है बर्ड्स का, सिर्फ इंडिया में ही नहीं किया बल्कि अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। और उन्होंने बहुत सारे इंफॉर्मेशंस दी हैं एंड ही गेव लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, क्योंकि उन्होंने पूरा सिस्टमैटिक सर्वे किया ना बर्ड्स के ऊपर। तो उन्होंने सिर्फ इंडिया में नहीं किया बल्कि पूरे वर्ल्ड में घूम घूम के किया, और उन्होंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए हैं, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशंस दी हैं अबाउट बर्ड्स। एंड ही रोट मैनी बुक्स ऑल्सो। उन्होंने बर्ड्स के ऊपर बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं। जब आप बड़े हो जाओगे तब आप उन बुक्स को पढ़ना। अभी आप बहुत छोटे हो तो वो बुक्स नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज आपके लिए
सही मतलब आप नहीं समझ पाओगे। जब आप ग्रोन अप हो जाओगे ना, फिर वो बुक्स को अगर आपका मन है तो आप पढ़ सकते हो। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं बर्ड्स के ऊपर, जैसे कि बर्ड्स ऑफ इंडिया, उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है बर्ड्स ऑफ इंडिया, या बर्ड्स ऑफ इंडिया, द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, सॉरी द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, ये उन्होंने एक बुक लिखी है। द फॉल ऑफ ए स्पैरो भी उन्होंने लिखा है, द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, द फॉल ऑफ स्पैरो, ये इनकी काफ़ी कॉमन बुक है। और भी बहुत सारी बुक्स लिखी है इन्होंने। तो हमें डॉक्टर सलीम अली के बारे में ये जानना है कि ही वॉज एन ऑर्निथोलॉजिस्ट, अ बर्ड वॉचर, ही मेड बर्ड वॉचिंग पॉपुलर इन इंडिया, ही रोट मैनी बुक्स ऑन बर्ड्स and he gave lots of information and facts about birds। ठीक है, ये हमने डॉक्टर सलीम अली के बारे में जाना, और इसलिए लोगों ने इनको टाइटल दिया है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। इतना उन्होंने बर्ड के बारे में हमें बताया है और इतना स्टडी किया है कि उनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया लोग कहने लगे। ही वॉज एक्सट्रीमली fond of birds। He traveled मतलब घूमना, ठीक है, all over the world studying different types of birds। He fought very hard to save birds from hunters who shot them for amusement। चलिए इसको अब मैं पहले रीडिंग करना आपको सिखा दूँ, ठीक है। बर्ड वॉचिंग इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग हॉबी। वन पर्सन हु मेड इट पॉपुलर was Dr. Salim Ali or the Birdman of India. He was extremely, इस वर्ड को कैसे पढ़ते हैं, ये EX है, थोड़ा साफ साफ लिख देती हूँ, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत स्ट्रांगली, काफ़ी ज़्यादा। ही वॉज strongly fond of birds, extremely fond of birds. He traveled all over the world. Travel मतलब जाना, यात्रा करना. He traveled all over the world studying different types of birds. He fought very hard to save birds from hunters who shot them for amusement. अब इसको समझना भी ज़रूरी है। मैंने आपको बताया कि बर्ड वॉचिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग हॉबी है। किसने उसको पॉपुलर किया इंडिया में? डॉक्टर सलीम अली। ही मेड इट पॉपुलर इन इंडिया एंड ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ही वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ बर्ड्स, मतलब उनको बर्ड्स से बहुत प्यार था, उनको बहुत पसंद था बर्ड्स को देखना, बर्ड्स को वॉच करना उनको बहुत पसंद था। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो दुनिया भर में घूमे, उन्होंने यात्रा की, ठीक है। ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो दुनिया भर में घूमे। क्यों घूमे? ऐसे पिकनिक मनाने के लिए नहीं, किस लिए?
स्टडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, मतलब तरह तरह के बर्ड्स के बारे में स्टडी करने के लिए, तरह तरह की बर्ड्स के बारे में जानने के लिए वो दुनिया भर में घूमे, उनके बर्ड्स के बारे में स्टडी करने के लिए, तभी तो वो बुक्स लिख पाए ना इतनी सारी। He fought very hard to save birds from hunters who shot them for amusement. और उन्होंने बर्ड्स को बचाने के लिए, चिड़ियों को हंटर्स से बचाने के लिए भी बहुत लड़ाई लड़ी, मतलब ऐसे मार पिटाई वाली लड़ाई नहीं लड़ी, मतलब उन्होंने इसके लिए बहुत आवाज़ उठाई ताकि मतलब हंटर्स जो हैं वो बर्ड्स को अपने मज़े के लिए, अम्यूज़मेंट मतलब अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने इन्जॉयमेंट के लिए बर्ड्स को मारते थे, उसको रोकने के लिए उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत उन्होंने इसके लिए एफ़र्ट लगाया, ठीक है, बहुत एफ़र्ट लगाया। क्या किस लिए एफ़र्ट लगाया? टू सेव बर्ड्स, चिड़ियों को हंटर्स से बचाने के लिए, बर्ड्स को हंटर्स से बचाने के लिए, क्योंकि हंटर्स लोग क्या करते थे, चिड़ियों को मारते हैं या मारते थे अपने अम्यूज़मेंट के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, मज़े करने के लिए। अब किसी की जान लेना, सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए किसी की जान ले लेना या अपने खाने के लिए किसी की जान लेना, दिस इज़ नॉट फेयर। और जनरली क्या करते हैं हंटर्स लोग, तो मज़े के लिए ना शिकार पे जाते हैं और कोई बर्ड देखी और अपना निशाना लगाना शुरू कर दिया, विच इज़ नॉट गुड। तो उन्होंने इसके लिए बहुत एफ़र्ट लगाया डॉक्टर सलीम अली ने, ताकि हंटर्स जो है वो बर्ड्स को अपने मज़े के लिए मार न सके, ठीक है। तो आज हमने डॉक्टर सलीम अली के बारे में जाना और इस फर्स्ट पैराग्राफ को समझा। इस फर्स्ट पैराग्राफ के मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स बता दिए। पॉपुलर मैंने बताया, फेमस, किसी चीज़ को बहुत फेमस करना। इंटरेस्ट, हॉबी मैंने आपको बताया कि हॉबी क्या होता है। इंटरेस्टिंग मतलब बहुत ही मज़ेदार हॉबी। एक्सट्रीमली मतलब बहुत स्ट्रॉन्गली, बहुत ज़्यादा। फॉन्ड ऑफ मतलब बहुत पसंद करना, फॉन्ड ऑफ मतलब पसंद करना। ट्रेवल्ड मतलब यात्रा करना, घूमना। अम्यूज़मेंट मतलब एंटरटेनमेंट, मज़े के लिए, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।